जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने गुरु कुछ अनुभव शेयर किए थे गुरु जी से जुड़ने के। और आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि उनको वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें प्रॉब्लम ये थी कि उनके बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही थी। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, वहाँ डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आपके बच्चे की धड़कन नहीं है, ही इज़ डेड, और मतलब ये बच्चा मर चुका है, आपको ऑपरेशन करके इसे निकालना पड़ेगा। हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, आप बता दीजिए हमें। तो अब वो आंटी परेशान हो जाती है। वो कहते नहीं नहीं, हम दूसरे हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराते हैं, वहाँ देखते हैं। तो फिर वो आंटी दूसरे हॉस्पिटल में जाती है अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ भी वही डॉक्टर यही कहते कि नहीं, ये तो बच्चा मर चुका है और आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर ये पेट में ही रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। इसे अभी हमें तुरंत ही निकालना होगा। मतलब ये है, इस बच्चे में बिल्कुल भी जान नहीं है, बच्चे की धड़कन नहीं है, आप समझिए बात को। बहुत समझाते हैं डॉक्टर, बट वो नहीं मानते। तो उनकी एक मासी होती है उन अंकल की, और वो फिर उन्हें बताते हैं। फिर वो आंटी अपनी मासी को बताती हैं, मतलब मुझसे सास को। तो जब वो बताती हैं उन्हें, तो वो कहती है कि तुम मेरे यहाँ पर आ जाओ, मैं देखूँगी। मैं आप तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊँगी जहाँ पे हर चीज़ का समाधान होता है। तो हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं आंटी अपनी मौसी के यहाँ पे। फिर वो मौसी सबसे पहले डॉक्टर के लेके जाती हैं, वहाँ चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, उसमें भी वही चीज़ आती है। डॉक्टर कह देते हैं कि बच्चा मर चुका है और ऑपरेशन करना बेहद ज़रूरी है, इनकी जान को खतरा है, ये नहीं बच पाएंगी अगर बच्चा अंदर रहा तो वो वहाँ से ले आती हैं और कहती है कि जहाँ मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे हर चीज़ का इलाज होता है। वहाँ पे अगर गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए तो बस वारे न्यारे हो जाने हैं। तो आंटी उन्हें लेके जाती हैं गुरुजी के दरबार में, जब लाइन में वहाँ पे खड़ी होती हैं। और तो वहाँ पे एक आंटी आती हैं और उन आंटी के हाथ में गुरुजी के स्वरूप देकर जाती हैं। तो उनकी मासी आके कहती है कि ये स्वरूप आपको किसने दिए? तो आंटी बताती है कि मासी, ऐसे ऐसे एक आंटी आई थी और मेरे हाथ में ये ब्लेसिंग दे, गुरुजी के स्वरूप दे के गई हैं। तो मौसी कहती है उनकी कि देखो, गुरु महाराज जी ने तुम्हें पहले ही ब्लेस कर दिया है और अब इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, ये बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। जब ये जन्म लेगा तो ये बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो उनकी मौसी को ना इतना बिलीव होता है, गुरुजी में इतना विश्वास होता है। सच में संगत जी, गुरु महाराज जी अपनी संगत का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। अगर गुरुजी की संगत के मुंह से कुछ निकला है तो गुरुजी से ज़रूर पूरा करते हैं, क्योंकि गुरुजी की संगत उनके लिए सबसे बढ़कर है। संगत जी, उसके बाद वो अंदर जाती हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद खाते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं। और फिर जब बाहर आते हैं तो वो अपनी मासी से कहते हैं कि मासी, यहाँ पे हमें गुरुजी तो मिले ही नहीं है, हमें उनसे बात करनी है, अपनी परेशानी को बताना है। तो उनकी मासी कहती कि बेटा वो है नहीं यहाँ पे, फिजिकल रूप में नहीं है, उन्होंने समाधि ले ली है और तुम चिंता मत करो, गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, चिंता मत करो। तो फिर वो घर आ जाते हैं। उसके बाद गुरु महाराज जी उन आंटी को ड्रीम में दर्शन देते हैं। गुरु महाराज जी उन्हें वाइट चोले में दर्शन देते हैं और वो बहुत रोती हैं फूट फूट के। गुरु महाराज जी उनकी तरफ एक लाइट फेंकते हैं, इतनी तेज़ रोशनी, इतना तेज़ प्रकाश होता है कि उसे सहन नहीं कर पाती और एकदम से उनका रोना बंद हो जाता है। और जब रोना बंद हो जाता है तो वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरु महाराज जी, मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। तो गुरु महाराज जी के हाथ में एक झोला होता है और गुरुजी कहते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं और आंटी को देते हैं, कहते हैं ले फड़। और फिर कहते हैं कि ले चख, मतलब उनको कहते हैं कि खा ले इसको। तो सपने में ही उस फल को खा लेती हैं और फिर एकदम से उनकी आंखें खुल जाती हैं। और फिर वो अब सुबह अपनी मासी को अपना ड्रीम बताती हैं कि मुझे गुरुजी ने इस तरह से दर्शन दिए हैं। तो उनकी मासी कहती हैं, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है, अब तो तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है। जब उनका 9वां महीना स्टार्ट होता है तो उनकी मासी कहती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं चेकअप के लिए। तो जहाँ वो मासी उन्हें पहले लेके जाती है वहीं हॉस्पिटल में लेके जाती है और कहती है कि
डॉक्टर को से उनका चेकअप कराती है, डॉक्टर को बताते हैं कि वैसे प्रेग्नेंट है और आप देखिए आपने उनको रिपोर्ट्स दिखाती हैं। तो डॉक्टर्स रिपोर्ट्स देख के कहते हैं कि आपने ये क्या किया, अभी तक बच्चे को पेट में रखा हुआ है, आपका तो ऑपरेशन होना था, बच्चे को बाहर निकालना था, आपने क्यों अभी तक ऐसा कर रखा है। तो उनकी माँ से कहती है कि नहीं, हमें पूरा यकीन है कि बच्चा बिल्कुल सही है, आप एक बार अल्ट्रासाउंड कीजिए। तो कहते ठीक है, हम करा देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इस बच्चे में जान बिल्कुल भी नहीं है। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए लिख देती हैं और जब वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है तो संगत जी सच में गुरु महाराज की ब्लेसिंग उन्हें मिलती है, उनके बच्चे को मिलती है और वो उस बच्चे की धड़कन बिल्कुल सही चल रही होती है, एकदम सही, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ। अब डॉक्टर परेशान, ये ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मिरेकल, जो 1 महीने पहले बच्चा मर चुका था अब वो स्वस्थ कैसे है। अब डॉक्टर परेशान, जब उनका अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो बाहर आके डॉक्टर पूछती है उनसे कि आपने ऐसा क्या किया जो ये बच्चा सही है, सलामत है और इसकी धड़कन चल रही है। तो उनकी माँ से कहती हैं कि ये हमारे गुरुजी हैं और ये उनकी ब्लेसिंग है, बच्चा बिल्कुल सही है। और सच में उनकी लास्ट में डिलीवरी होती है, उनका बच्चा जो बिल्कुल स्वस्थ होता है। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं और वक्त आने पर ब्लेसिंग देते हैं। कब, कहाँ, कैसे आपको ब्लेसिंग मिल जाए, किसके जरिए आपको ब्लेसिंग मिल जाए, नहीं पता। तो संगत जी, हमेशा गुरुजी पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, गुरुजी हमेशा आपकी सुनते हैं और अपनी संगत की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, आपके सत्संग भी और संग शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।